सोचिए जरा, एक ही देश, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दो अलग अलग मंचों से दोनों सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजेस दो बिल्कुल उल्टे स्टेटमेंट्स देते हैं। एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, वो दुनिया के सामने इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की तारीफ करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो अभी देश के सबसे बड़े जज हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली कह देते हैं आवर लीगल सिस्टम इज बैडली इन नीड ऑफ फिक्सिंग। ये सिर्फ दो ओपिनियंस नहीं है, ये दो नैरेटिव्स भी है, और दोनों जुडिशरी के टॉप मोस्ट माइंड से आए हैं। तो जब CJI खुद सिस्टम को ब्रोकन बोलते हैं और अगले CJI उसी सिस्टम को रेजिलिएंट कहते हैं, तो हम सबको रुककर सोचना पड़ता है कि किस सच्चाई का हम हिस्सा है। एक ने प्रेस किया है, एक ने क्रिटिसिज्म, और ये बातें इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये दोनों सिर्फ जज नहीं, वो लोग हैं जिनके डिसीजन से देश की डायरेक्शन तय होती है। तो आज हम समझेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स का रियल मीनिंग, और ये भी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है या एक डीपर बैलेंस, और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे अपने स्पीच में नेक्स्ट CJI जस्टिस सूर्यकांत ने इस्लामिक रूल को लेकर एक बड़ी बात पैदा कर दी है और कह दी है, जिसने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अगले CJI बनने वाले हैं, उन्होंने स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में एक इंटरनेशनल लीगल फोरम में स्पीच दी। टाइटल था ह्यूमन राइट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया एज अ रेजिलिएंट पावर। अब नाम से ही पता चलता है कि टोन क्या थी, कॉन्फिडेंट, प्राउड एंड ग्लोबल बेस के लिए तैयार। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि हर देश का ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क उसके अपने हिस्ट्री, वैल्यूज एंड लीगल ट्रेडिशन से बनता है, इसलिए किसी भी देश को जज करने से पहले समझना जरूरी है, स्पेशली इंडिया जैसे देश जहां सिविलाइजेशनल डेप्थ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोनों मिलके ह्यूमन राइट्स डिफाइन करते हैं। उन्होंने वेस्ट पे एक सटल डिग भी लिया, नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियरली कहा कि कुछ देश खुद को ह्यूमन राइट्स के रखवाले कहते हैं, पर उनके यहाँ इमिग्रेशन पॉलिसीज रिजिड है और पुलिसिंग में एक्सेसिव फोर्स का यूज कॉमन है। एक लाइन में यू जज अदर्स बट हाउ फेयर आर यू योरसेल्फ, उन्होंने क्लियर कहा। फिर उन्होंने बताया कि कॉलोनियल एरा ने कैसे राइट्स की जगह रिप्रेशन दिया था। जालियनवाला बाग, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल फैमिन जैसे एग्जाम्पल्स दिए। ये सब ये दिखाते हैं कि ब्रिटिश लीगल रेजिम सिर्फ पावर प्रिजर्व करने के लिए था, लोगों के राइट्स के लिए नहीं। हालांकि इसी के साथ जस्टिस सूर्यकांत ने इस्लामिक रूल पर एक लेयर्ड लेकिन बोल्ड रिमार्क भी दिया। उन्होंने कहा कि इस दौर ने इंडिया के ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर एक बड़ी बात भी कही। उनके अकॉर्डिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डायनेमिक्स इनटू द ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स। द अर्ली फेज मार्क्ड बाय इन्वेजन्स एंड कन्क्वेस्ट्स वाज अकम्पनीड बाय वाइडस्प्रेड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड राइट्स वायलेशंस। ये एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक था, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लड। और जब ये लाइन एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, वो भी अगले चीफ जस्टिस बनने वाले, इंटरनेशनल फोरम पर बोलते हैं, तो वो सिर्फ हिस्ट्री का रेफरेंस नहीं रहता, वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने लेटर इस्लामिक रूलर्स के लिए एक नुआंस्ड ऑब्जर्वेशन भी दिया। He said that in the later stages, particularly during the reigns of emperors Akbar and Jahangir, we began to see the emergence of more progressive and nuanced governance. यानी कि उनका ओवरऑल मैसेज यही था कि इंडिया हैज इट्स फ्लॉज बट इट आल्सो हैज अ रूटेड, रेजिलिएंट एंड रिफॉर्मेटिव लीगल सिस्टम। और अब चलते हैं हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एक ब्रूटली ऑनेस्ट स्पीच दी। उन्होंने एक लाइन में सिस्टम की हालत बता दी, आवर लीगल सिस्टम इज बैडली इन नीड ऑफ फिक्सिंग। उन्होंने हाईलाइट किया कि डिलेज का लेवल इतना ज्यादा है कि लोग सालों तक बिना क्राइम प्रूव हुए जेल में अंडर ट्रायल रहते हैं, और जब तक वर्डिक्ट आता है लाइफ खत्म हो चुकी होती है, इंसाफ का मतलब ही चला जाता है। जिसकी वजह से CJI BR गवई ने ये भी कहा, आई रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बट वी नीड आवर बेस्ट लीगल माइंड्स टू फिक्स द सिस्टम। उन्होंने ग्रेजुएट्स को इनकरेज किया कि मेंटर्स सिर्फ पावर के लिए मत ढूंढो, इंटीग्रिटी के लिए ढूंढो, और अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना हो तो स्कॉलरशिप लो, पर फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन मत डालो। तो व्यूअर्स, सवाल वही है, एक जज इंडिया को रेजिलिएंट कहते हैं, दूसरे उसी इंडिया का लीगल सिस्टम को ब्रोकन बोल रहे हैं। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? नो, ये एक्चुअली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। जस्टिस सूर्यकांत ने विजन दिया, इंडिया स्ट्रेंथ्स, ट्रेडिशंस एंड प्रोग्रेस, और वहीं CJI BR गवई ने रियलिटी दिखाई, डिलेज, अंडर ट्रायल्स एंड नीड फॉर अर्जेंट रिफॉर्म्स। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और उसको इंटरप्रेट करने वाले जजेस अगर इतने ओपन हैं कि एक तरफ प्रेज भी करते हैं और दूसरी तरफ
क्रिटिक भी, तो ये हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी दिखाता है। हमारे होने वाले नेक्स्ट सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की स्पीच पर और ज्यादा ध्यान दे तो उन्होंने कई और बातें कही थी। उन्होंने ऋग्वेदा के श्लोकों का भी जिक्र किया था जिसमें इक्वलिटी ऑफ ऑल बीइंग्स की बात होती है। उन्होंने धर्म को एक ऐसा फ्रेमवर्क बताया जो डिग्निटी, जस्टिस एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंकर करता है। उन्होंने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन तक आए आर्टिकल 21 की जर्नी दिखाई। पहले सिर्फ लाइफ और लिबर्टी तक लिमिटेड था, आज उसमें प्रिवेसी, एजुकेशन, लीगल एड, क्लीन एनवायरनमेंट और इवन राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इंक्लूड हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि ह्यूमन राइट्स का एक यूनिफॉर्म ग्लोबल मॉडल होना जरूरी नहीं है, लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया भर में कॉफी हर जगह अलग स्टाइल में पी जाती है, टेस्ट अलग, एसेंस एक। जस्टिस कांत ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इंडिया के पास फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड वेरियस स्टेट कमीशंस। उन्होंने ये भी कहा कि दीज आर नॉट जस्ट सिंबॉलिक बॉडीज, दे हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट, समन एंड टेक सुमोटो एक्शन। अब इस्लामिक रूल के बाद उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को बहुत ही फटकार लगाई और कहा कि गिवन दीज अट्रॉसिटीज इट कम्स एज नो सरप्राइज दैट ह्यूमन राइट्स वर रूटीनली डिनाइड टू इंडियंस हु वर सब्जेक्टेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रीटेड एज इनहेरेंटली इंफीरियर। A range of laws and administrative measures were enacted not to uphold justice but to serve imperial interests. पर अगर इन्हीं सब के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सही है, जस्टिस सूर्यकांत या सीजेआई बीआर गवई, तो सोचिए, शुरुआत और अंत दोनों एक कहानी के पार्ट होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इंडिया का लॉ सिस्टम कहाँ से आया, सीजेआई बीआर गवई ने दिखाया कि उसे कहाँ पहुँचाना है। तो आज के रिफ्लेक्शन में यही है कि जस्टिस एक बिल्डिंग नहीं, एक जर्नी है, और जब तक हम उस जर्नी में फ्लॉज और फेथ दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक रियल प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों जरूरी है, और बताइए कि आपको कौन सा व्यू ज्यादा रियलिस्टिक लगा, जस्टिस सूर्यकांत का या सीजेआई बीआर गवई का। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।